ठीक है। जैसे कि हमने थंबनेल के अंदर 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि इसका सॉल्यूशन काफ़ी बच्चों ने आंसर भी दिया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हेल्प ली थी ChatGPT। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर माइनस भी हो, एडिशन भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, इट मीन्स सारे ऑपरेशन साथ आए, तो उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास एक मैथ का रूल है जिसको हम बोलते हैं BODMAS रूल, जिसको हमने डिस्कस करना होगा, ठीक है। अब BODMAS रूल्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि किस ऑर्डर के अंदर हमने चीज़ों को सॉल्व करना है, व्हाट मीन बाय ऑर्डर की किस तरतीब के अंदर हमने ऑपरेशन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 4 ऑपरेशन है ना, यहाँ पे हमें डिवीजन भी नजर आ रही है, मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है, एडिशन भी, माइनस भी है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी सॉल्व करें फर्स्ट, तो वो हमें कौन बताएगा, ये BODMAS ऑर्डर बताएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे BODMAS के अंदर क्या आता है, B। अब B जो हमारे पास होता है वो शो करता है किसको, ब्रैकेट्स को। B हमारे पास शो करता है किसको, ब्रैकेट्स को। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बोलता है कि सबसे पहले हमने जो सोल्व करनी है वो क्या चीज सोल्व करनी है, ब्रैकेट। लेकिन कौन सी ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने सोल्व करनी होती है स्मॉल ब्रैकेट। ये चीज दिमाग के अंदर रखिएगा, सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट सोल्व करनी है, और स्मॉल ब्रैकेट को हम इससे लिखते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने सोल्व करनी है मिडल ब्रैकेट, ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या सोल्व करनी है, हमने सोल्व करनी है स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। इसके बाद ओ काफ़ी यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती थी, और मुझे भी ये कंफ्यूजन थी कि ओ से हमें यहाँ पे मतलब होता है ऑफ, लेकिन ओ से मतलब ओ ऑफ नहीं होता, ओ से होता है ऑर्डर, कि आगे आपने किस तरतीब को फॉलो करना है। अब यहाँ पे जो डी है, डी किसको शो करता है, डिवीजन को, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे समझ जाइएगा। फिर एम जो शो करता है किसको, मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि फर्स्ट आपने सोल्व करना है ऑपरेशन डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन। फिर ए शो करता है किसको, एडिशन को, कि तीसरे नंबर पे आपको किस चीज को सोल्व करना है, किस ऑपरेशन को, एडिशन को। और 4 नंबर पे आपने करना है सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास आ गया ऑर्डर, तो अब इसी ऑर्डर को हम फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को लें हम, हमारे पास BODMAS रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आपने डिवीजन को सोल्व करना है, ठीक है। अब डिवीजन को सोल्व कैसे करेंगे हम, डिवीजन तो आपको आती होगी। अब देखिए 40 डिवाइड हो रहा है 3 से, अब यहाँ डिवीजन को, ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन हमारे पास ये रही। अब डिवीजन को सोल्व करते हैं, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा करके देख लेते हैं। हमारे पास 40 डिवाइड होगा 3 के साथ, क्या आंसर क्या हो जाएगा, 4 को 3 का टेबल कितनी टाइम, 1 टाइम। या हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 3 1, फिर 0, इसको फिर 3 टाइम लगेगा, क्या हो जाएगा आंसर फिर हमारा 9। अब यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखें पॉइंट, देखें हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं फिर, और पॉइंट के बाद 3 आता रहेगा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक 3 लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। अब जब 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13.3। ये 3 आगे चलता जाएगा, हमने एक 3 लिखा। फिर यहाँ पे माइनस, दूसरी रकम आपके पास सेम लिखनी है। अब फिर से हमारे पास BODMAS रूल क्या बोलता है कि सेकंड नंबर पे आपने सोल्व करना है किसको, मल्टीप्लिकेशन को, तो हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। अब दूसरी रकमें जो है वो सारी आपने वैल्यूज सेम रखनी है। तो अब यहाँ पे ये +4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 8 हो गया, ठीक है। अब हमें BODMAS रूल क्या बोलता है कि फिर हमने क्या सोल्व करना है, एडिशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे 13.3। अब जहाँ पे देखिए ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 8 है, माइनस का 9 और प्लस का 8। इसके ऊपर अगर आपने डिटेल से समझना है तो आप जो फर्स्ट क्लास मैंने रखी है वो इसके ऊपर थी, ये आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जब भी हमारे पास डिफरेंट साइन होगी तो वो नंबर आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो 9 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब इसके साथ कौन सी साइन होगी, तो जो बड़े नंबर के साथ होगी वो हम इसके साथ लगाएंगे। अब फिर से देखें, अगर दोनों नंबर के साथ क्या है, सेम साइन है। अब हमने ये भी उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि जब भी सेम साइन होती है तो वहाँ पे एडिशन होती है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये एडिशन होगी। अब याद रखना, किसी भी नंबर के लास्ट के अंदर पॉइंट होती है लेकिन हम लगाते नहीं। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास पॉइंट वाली एडिशन आएगी तो पॉइंट के नीचे रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे ये 13 जो ये हमारे पास पॉइंट के नीचे आ गई, ये 3 इस तरफ आ गया और ये 13 हमारे पास इस तरफ आ गया। अब यहाँ पे माइनस करना है हमने, तो 3 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये पॉइंट आ गई, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ओ सॉरी यहाँ पे हमने एडिशन करनी थी, ठीक है।
मिस्टेक होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ साइन एक जैसी है। तो यहाँ पे 3 होगा, सेम आ जाएगा 0.4 एंड, तो यहाँ पे -14.3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे? बहुत ही इजी तरीके से हो गया, बार्डमास रूल को फॉलो करते हुए। अभी इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास हमने ब्रैकेट को खत्म करनी हो, मिडिल ब्रैकेट हो, मीडियम मीन्स लार्ज ब्रैकेट हो, स्मॉल ब्रैकेट हो, तो उसके लिए आपने हमेशा निशानी को मल्टीप्लाई करना होता है, किसको? साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके वो खत्म होगी। और याद रखना कि कोई भी अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है या फिर 2 ब्रैकेट के अंदर सिंगल, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। अब इसी कंडीशन को हम फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या बोलता है हमारा बार्डमास रूल कि सबसे पहले हमने मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करनी, तो इसके अंदर दूसरी रकम हमारे पास सेम आ जाएगी और हमने क्या सॉल्व करना है? मिडिल ब्रैकेट। तो मिडिल ब्रैकेट ये पढ़िए, ये माइनस सेम आ गया। अब देखिए 6 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसके साथ प्लस है तो ये भी प्लस का, ठीक है। अब फिर से प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर से देखें हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रैकेट कैसे खत्म होगी? जब निशानियां मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये प्लस कैसे आया? तो ये भी पहली क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे -4 अगेन सेम रहेगा। फिर यहाँ पे देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, और ये 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक एक करके सारी ब्रैकेट्स हमारे पास रिमूव हो रही हैं। अच्छा, इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। प्लस और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस, और ये 3। अब ये भी ब्रैकेट आ गई और ये सेम ब्रैकेट। अब हमारे पास देखें -3 और +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास? -4 इंटू मीन्स यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट के अंदर 0। अब ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। अब मुझे बताएं कोई भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो फर्दर हमने सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने थंबनेल के अंदर दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये -2 इंटू फिर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? +4। फिर हमारे पास अभी सबसे पहले अगर ऐसे हो आपके पास कंडीशन, ठीक है, या फिर सिंपल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आपने निशानी को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? निशानी से ही हमारे पास ब्रैकेट रिमूव होती है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो आ जाएगा आंसर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग।